ग्रेविटेशन चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इफ देयर वर अ स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट, which of the following forces do you think would alter in some respect? इसमें आप ये देखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट को किस फोर्स में हम यूज करते हैं। तो विस्कस में तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि विस्कस का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, या तो ये फॉर्मूला यूज होता है या F इक्वल टू ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स। ठीक है, विस्कस में तो नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज नहीं होता है, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर्किमिडीज अपलिफ्ट में जरूर यूज होता है। कैसे? आर्किमिडीज अपलिफ्ट जो होता है बुएंट फोर्स, वो होता है V रो एंड स्मॉल जी मतलब ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट को कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो V रो जी में चेंज आएगा। दैट इज व्हाई बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। तो देखिए, इसको ध्यान से समझिए। बहुत सारे बच्चे इसको सही तरीके से करते हैं, बट केवल एक छोटी सी गलती यहाँ पर हो जाती है। इन्होंने कहा है कि ये दो पार्टिकल जो है ये क्या करते हैं, इक्वल मास के हैं और गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो ये r रेडियस है और ये इस तरह से घूम रहे हैं, ये भी r रेडियस है और ये इस तरह से घूम रहे हैं, और दोनों के मासेस जो है वो स्मॉल m है। ठीक है ना? तो स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल कितनी होगी? सो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, दो फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। कौन कौन से दो फोर्सेस? ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है दोनों के बीच में, और कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स देखो कितना है। ग्रेविटेशनल फोर्स है F इक्वल टू जी एम का स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर। ठीक है ना? और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा एम वी स्क्वायर अपॉन कितना? 2r नहीं, r के इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो यहां से वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हैं। m से एक m कट किया आपने, और ये आपको मिला है g स्मॉल m अपॉन 4r इक्वल टू v स्क्वायर। सो अंडर रूट जी एम अपॉन आर, और 2 बाहर आ सकता है। सो अंडर रूट जी एम अपॉन आर और 2 बाहर। सो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट यहां ध्यान दीजिए, किया क्या है हमने, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें तो ये टोटल डिस्टेंस लिए, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, जिसके कारण ये सर्कल में घूम रहे हैं, वो तो सेंटर से लेकर और सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस ही मेजर की जाती है, इसलिए वहां एम वी स्क्वायर अपॉन आर ही लिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द अर्थ ऑफ मास दिस रिवॉल्व अराउंड द सन विथ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा। angular velocity 2 into 10 to the power minus 7 रेडियन पर सेकेंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस। ये हमें r भी दे दिया है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ इन न्यूटन्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको केवल वैल्यूज रखनी है। सारे पैरामीटर्स आपको दिए हैं, वैल्यूज आप रख दीजिए। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? F इक्वल टू जी की वैल्यू तो आपके पास है ही, इनटू मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अर्थ। ठीक है, सो मास ऑफ अर्थ दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और उसके बाद रिवॉल्व अराउंड द सन विथ एंगुलर वेलोसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो हम जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से नहीं निकाल पाएंगे। एक तो हमारे पास सन का मास नहीं है। ठीक है, तो एक काम किया जा सकता है, क्योंकि सन से हम पर अर्थ पर लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल ही होगा। तो वो होगा m ओमेगा स्क्वायर r। बस m आपको दिया है,
कितना 6 इंटू 10⁻24। ओमेगा भी आपको दिया है 2 इंटू 10⁻�7 और इसका स्क्वायर है, और साथ ही साथ आपको रेडियस भी दी है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर से। तो इसके साथ में आप मीटर में इसको कन्वर्ट कर दो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके। सो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगी 11। अब इसको सॉल्व करके और आप आंसर निकालिए, और आंसर निकाल के मुझे भी बताइए कितना आ रहा है, ठीक है, कमेंट करिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m and capital M are situated in air with the gravitational force between them is capital F. The space around the masses is now filled with liquid of specific gravity 3. The gravitational force will be. देखिए, अभी हमने बोला था कि मीडियम पर फोर्स डिपेंड नहीं करता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, इसलिए कितना रहेगा? F ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। The gravitational force between two stones of mass 1 kg separated by 1 meter in vacuum। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। F इक्वल टू जी m1 m2, दोनों 1 kg के हैं, 1 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी 1 है। सो F इक्वल टू जी, ठीक है ना, और जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ठीक है। सो ये इतना फोर्स हो गया। 6 क्वेश्चन है, गिव द रीजन ऑफ वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। वेटलेसनेस जो होती है सैटेलाइट में, वो जीरो रिएक्शन फोर्स की वजह से होती है, क्योंकि जब कोई बॉडी कंटिन्यूअस फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल अगर कर रही है तो क्या होगा? वो क्या करेगी? फ्री फॉल में वो क्या करेगी? जीरो रिएक्शन फोर्स उसे एक्सपीरियंस होगा, और उस केस में उसका वेट जो होगा वो जीरो, अपरेंट वेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मास जीरो नहीं होता है, ध्यान रखिए, मास जीरो नहीं होता है, केवल अपरेंट वेट जीरो हो जाता है। नेक्स्ट है, द ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स, या सारे? तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का तो पहले देख लीजिए, F इज इक्वल टू जी m1 एंड m2। सो मासेज आ गए, मतलब इसमें तो है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो होती है F बाय m, तो भी जी m1 अपॉन आर स्क्वायर, एक मास तो आ ही जाएगा अगर यहाँ m2 आ गया है तो। और इसी तरह से इंटेंसिटी, सो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी यही होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इन तीनों में ही प्रोपोर्शनल होता है मास। सो ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चंस को सभी को एक बार देख लीजिए, अगर इस टाइप के और सिमिलर क्वेश्चन आपको लगते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसके और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा, यहाँ पर अपलोड कर देंगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे ही। अगर सॉल्यूशन के साथ चाहिए होंगे तो सॉल्यूशन के साथ, अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए कर देंगे।